डॉक्टर अमीबेन को अनुरोध करूंगा कि आप डॉक्टर नीरजा जी को सम्मान पत्र देकर उनका सम्मान करें। मैं आज हम जिनका भारत सम्मान पुरस्कार से सम्मान करने वाले हैं, ऐसे विदुषी डॉक्टर नीरजा जी का आप लोगों को परिचय देना चाहूंगा। वैसे गवर्निंग काउंसिल समेत अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों संगठनों से विभिन्न पदों पर जुड़कर कार्यरत हैं। आप अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय सेमिनारों में रिसर्च पेपर के माध्यमों से सम्मिलित होती हैं। पुस्तक और संशोधन लेख के स्वरूप में आपके 50 पब्लिकेशंस हुए हैं। आपको बेस्ट वाइस चांसलर इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग अवार्ड समेत कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुए। आपके ही कैंपस में आपका स्वागत है अमीबेन। आज हम जिनका भारत सम्मान पुरस्कार से सम्मान करने वाले हैं, ऐसे विदुषी डॉक्टर नीरजा जी का आप लोगों को परिचय देना चाहूंगा। वैसे नीरजा जी का परिचय देने के लिए मैं काफी जूनियर हूं, पर चूंकि मुझे जिम्मेवारी दी गई है तो मैं ये करता हूं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व जो है और उन्होंने जो काम किया है वो उसका स्केल बहुत बड़ा है। आप वर्तमान में भारतीय विद्या भवन के शेठ RA कॉलेज PG आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की प्राचार्य है एवं सेंटर ऑफ इंडिक स्टडीज स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम एवं डायस्पोरा रिसर्च सेंटर गुजरात यूनिवर्सिटी में आप निर्देशक हैं। आप भारत शोध संस्थान समेत कई महत्वपूर्ण सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं, जिसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रोजेक्ट कश्मीर समेत और कई सारे महत्वपूर्ण कार्यों का समावेश है। आपको शिक्षा भारती पुरस्कार, अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार, GOPIO गोपीओ अवार्ड फॉर इंटरनेशनल सेव द प्लेनेट कैंपेन पेरिस समेत कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से नवाजा गया है। अपने वेटिकन सिटी में पोप द्वारा आयोजित क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म पर किए गए इंटर रिलीजियस डायलॉग कमेटी में हिंदुइज्म का प्रतिनिधित्व किया है। आप अकादमिक तौर पर गुजरात यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट मेंबर भी हैं। डॉक्टर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की गवर्निंग काउंसिल की आप सदस्य हैं। आप गुजरात यूनिवर्सिटी की 3 बार सेनेट मेंबर भी रह चुकी हैं। आपने इन विभिन्न पदों पर रहते हुए कनाडा, अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान और नेपाल समेत 39 देशों का प्रवास किया है। आपके मार्गदर्शन में कई विद्यार्थियों ने अपनी PhD शोध निबंध तैयार किए हैं। आपके शोध पत्र विषय की जानी मानी यूनिवर्सिटियों, विश्व की जानी मानी यूनिवर्सिटियों में और रिसर्च जर्नल में प्रसिद्ध हुए हैं और हो रहे हैं। आप विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय यूनिवर्सिटियों एवं संस्थानों में एक्सपर्ट, सलाहकार, व्याख्याता, परीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपकी हिंदी एवं अंग्रेजी में 17 किताबें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आप GOPIO की इंटरनेशनल एकेडमिक काउंसिल की 2 बार सदस्य रह चुकी हैं। आज ऐसे विदुषी का सम्मान करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपका स्वागत है नीरजा जी। अब मैं डॉक्टर अमीबेन को अनुरोध करूंगा कि आप
डॉक्टर नीरजा जी को सम्मान पत्र देकर उनका सम्मान करें। मैं 1-2 मिनट के लिए वहां जाकर उनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिकृति देकर सम्मान करूंगा। श्री अलकेश भाई को विनंती है कि आप नीरजा जी को शाल अर्पण करके उनको सम्मानित करें। अब मैं आज हम जिनका भारत सम्मान पुरस्कार से सम्मान करने वाले हैं, ऐसे विदुषी डॉक्टर नीरजा जी का आप लोगों को परिचय देना चाहूंगा। वैसे नीरजा जी का परिचय देने के लिए मैं काफी जूनियर हूं, पर चूंकि मुझे जिम्मेवारी दी गई है तो मैं ये करता हूं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व जो है और उन्होंने जो काम किया है वो उसका स्केल बहुत बड़ा है। आप वर्तमान में भारतीय विद्या भवन के शेठ RA कॉलेज PG आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की प्राचार्य है एवं सेंटर ऑफ इंडिक स्टडीज स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम एवं डायस्पोरा रिसर्च सेंटर गुजरात यूनिवर्सिटी में आप निर्देशक हैं। आप भारत शोध संस्थान समेत कई महत्वपूर्ण सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में विभिन्न पदों पर कार्यरत है, जिसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रोजेक्ट कश्मीर समेत और कई सारे महत्वपूर्ण कार्यों का समावेश है। आपको शिक्षा भारती पुरस्कार, अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार, GOPIO गोपीओ अवार्ड फॉर इंटरनेशनल सेव द प्लेनेट कैंपेन पेरिस समेत कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से नवाजा गया है। अपने वेटिकन सिटी में पोप द्वारा आयोजित क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म पर किए गए इंटर रिलीजियस डायलॉग कमेटी में हिंदुइज्म का प्रतिनिधित्व किया है। आप अकादमिक तौर पर गुजरात यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट मेंबर भी हैं। डॉक्टर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की गवर्निंग काउंसिल की आप सदस्य हैं। आप गुजरात यूनिवर्सिटी की 3 बार सेनेट मेंबर भी रह चुकी हैं। आपने इन विभिन्न पदों पर रहते हुए कनाडा, अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान और नेपाल समेत 39 देशों का प्रवास किया है। आपके मार्गदर्शन में कई विद्यार्थियों ने अपनी PhD शोध निबंध तैयार किए हैं। आपके शोध पत्र विषय की जानी मानी यूनिवर्सिटियों, विश्व की जानी मानी यूनिवर्सिटियों में और रिसर्च जर्नल में प्रसिद्ध हुए हैं और हो रहे हैं। आप विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय यूनिवर्सिटियों एवं संस्थानों में एक्सपर्ट, सलाहकार, व्याख्याता, परीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपकी हिंदी एवं अंग्रेजी में 17 किताबें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आप GOPIO की इंटरनेशनल एकेडमिक काउंसिल की 2 बार सदस्य रह चुकी हैं। आज ऐसे विदुषी का सम्मान करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपका स्वागत है नीरजा जी। मैं अब श्री किशोर भाई मकवाणा को आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पर आए और डॉक्टर अमीबेन को अनुरोध करूंगा कि आप डॉक्टर नीरजा जी को सम्मान पत्र देकर उनका सम्मान करें।
मैं 1-2 मिनट के लिए वहां जाकर उनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिकृति देकर सम्मान करूंगा। श्री अलकेश भाई को विनंती है कि आप नीरजा जी को शाल अर्पण करके उनको सम्मानित करें। मैं अब नीरजा जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना प्रतिभाव व्यक्त करें। हमारे पास नमस्कार। गीता जयंती के इस शुभ अवसर पर आज आयोजित भारत मंथन द्वारा NIMICAJ द्वारा संयुक्त इस आयोजन में आदरणीय अमीबेन उपाध्याय, सत्र की अध्यक्षा, श्री अलकेश भाई, श्री काशिकर जी, किशोर भाई, आदरणीय नरेंद्र जी, उमंग भाई, भान भाई, आप सब के साथ आप सब परिवारजनों को मैं सादर नमस्ते करती हूँ और वंदन करती हूँ। आज इस अवसर पर यहाँ आना शायद भाग्य की बात है, क्योंकि हम लोग तो लेखक हैं, लेखन से बात करते हैं, लेकिन जब उसका अनुमोदन होता है तो लगता है शब्दों में बहुत सामर्थ्य होता है, और जो शब्दों का सामर्थ्य है वो सीधे सीधे कलम में नहीं आता, वो कहीं ना कहीं संस्कृति में होता ही है, तभी शब्दों तक आता है। और इसीलिए साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है, एक तात्कालिक, एक सामयिक और एक कालजयी। सभी साहित्य सामयिक होते ही हैं, तात्कालिक होते ही हैं, लेकिन जो कालजयी होते हैं वही ग्रंथ बनते हैं। और जो ग्रंथ बनते हैं उनमें हर समस्या का हल होता है। इसीलिए ग्रंथों का वाचन, पठन, मनन, चिंतन, लेखन बहुत आवश्यक है, और उसी को साहित्य कहते हैं। आज हम जितनी भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे पैंडेमिक की हो, वायरस की हो, हमारे लॉकडाउन की हो, पीछे मुड़ के देखते हैं तो ग्रंथों ने तो ये बात 5000 साल, 6000 साल पहले कब की कर दी है। हमारा लॉकडाउन पांडवों का अज्ञातवास ही था, जब हमें पता ही नहीं हमारे अंदर क्या क्या और शक्तियां निहित हैं, और हम उस अपने अनजाने पक्ष से अचानक दो चार होने लगते हैं, और हमें पता चलता है कि नहीं, हमें अभी भी झाड़ू पोछा लगाना आता है, घर में काम करना आता है, घर का हर सदस्य इस काम को कर सकता है। तो ग्रंथों ने तो ये कब का कह दिया कि अगर काम नहीं है, जरूरत नहीं है, तो घर में बैठिए, घर में ही सुविधाएं हो जाएंगी। इसीलिए धृतराष्ट्र घर बैठ के महाभारत भी देखते हैं। बहुत सी बातों में आज हमें फिर से ग्रंथों तक जाने की आवश्यकता है। हमारा युवा बहुत से प्रश्न लेकर खड़ा है, हम उत्तर देने में विफल होते हैं, क्योंकि हमारी पीढ़ी ने ग्रंथों तक जाना छोड़ दिया था। इसलिए एक छोटा सा बीड़ा उठाया हुआ है कि हर ग्रंथ को उस भाषा में लोगों तक पहुंचाया जाए जो उनकी भाषा है, जिसे हम लिंगो कहते हैं, द लिंगो ऑफ द यूथ। वी हैव टू कनेक्ट द यूथ विद द विजडम। भाषा कोई भी हो, ये आग्रह क्यों रखें कि संस्कृत ही पढ़नी है, पाली ही पढ़नी है, ब्राह्मी ही पढ़नी है। हमें जो भाषा भी आती है, जो हमारे यूथ को समझ में आती है, अगर हम उसको प्रश्नों के उत्तर देने लग जाएंगे तो कल को वो नए प्रश्न खड़े करके नए ग्रंथ लिख सकता है। कोई कारण होगा जो ग्रंथों का निर्माण बंद हो गया,
हम सिर्फ पुरातन ग्रंथों की बात करते हैं। तो इस जो आपने अवसर आज मुझे दिया, उससे एक नया उत्साह, नई चुनौती और नया सामर्थ्य सामने रखने की प्रेरणा मिलती है कि हमने जो राह चुनी वो ज़रूरी है, आवश्यक है और सही है। इसी राह पे आगे चलते जाएँ और अपने ग्रंथों की जो गरिमा है, आज सौभाग्य है कि गीता जयंती भी है और गीता जैसा सामर्थ्य किस ग्रंथ में होगा जो काव्य भी है, कूटनीति भी है, धर्मनीति भी है, राजनीति भी है और सहज नीति भी है। गीता नीति ग्रंथ है। तो इस अवसर पर आप सबको पुनः आज माननीय अटल जी को उनका स्मरण करते हुए क्रिसमस की आप सबको शुभेच्छाएं देते हुए और एक बार फिर आयोजकों को बहुत-बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस लायक समझा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।